हेलो फ्रेंड। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते ही हैं उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और पश्चिम से पूरब की ओर जो इसका क्रम है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। पूछेगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट से लगी हुई है। पूछता है कि भारत में कितने राज्य है जिसकी सीमा समुद्र तट से लगी रहती है? तो 9 राज्य है और सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। जनरली सबसे बड़ा और छोटा ही पूछा जाता है, दूसरा नहीं पूछा जाता है। पुदुचेरी, जिसका पहले नाम पांडिचेरी था, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके जो 3 जिले हैं जैसे यनम, ये आंध्र प्रदेश में है, कराईकल ये तमिलनाडु में है और माहे केरल में है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगी हुई है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सर्वाधिक लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, लगभग 4100 किलोमीटर, और एग्जैक्ट जो डेटा है वो 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है 106 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत के 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पूछा जाता है तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवारती है, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में है, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, और दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और सर्दियों में ठंडा में जम्मू इसकी राजधानी हो जाती है। लद्दाख की राजधानी लेह है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल में भारत का। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा गोवा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कच्छ जिला गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो लद्दाख में है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसको पिग मिलेनियन पॉइंट भी कहा जाता है और एक ग्रेट निकोबार में है। भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी को कहते हैं। ये तमिलनाडु में है और नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ी पर चाय की भी खेती होती है। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, और कर्क रेखा, भारत का जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है, ये आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
से लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और कुछ स्रोतों के अनुसार इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। जो ग्रीनविच समय, जो 0 डिग्री देशांतर जो लंदन में है ग्रीनविच समय, वहाँ से 5.5 घंटा आगे चलती है। यह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी ये हिमालय का ही भाग है और जिसका निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर यानी सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है, जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एग्जैक्ट जो डेटा है वो 8,848.86 मीटर है। तो ये जो दशमलव के बाद ये नहीं पूछता है, ऑप्शन में 8,848 मीटर ही देगा। और ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, मेनली नेपाल में ही है। और भारत की जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गॉडविन ऑस्टिन। ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ये भी हिमालय का ही है, और जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। गॉडविन ऑस्टिन को K2 के नाम से भी जाने जाते हैं और जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पोक एरिया में है, यानी पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, यह पाक अधिकृत कश्मीर में है भारत स्थित। और चूंकि यहाँ विवाद चल रहा है पोक में, और भारत स्थित हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जो जोड़ने वाला दर्रा है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जो शिमोगा जिला कर्नाटक में बराही नदी पर है। मांजुली नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ है। यह भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, और यह इसको असम का 33वां जिला घोषित किया गया है या बन गया है, और ये देश का पहला नदी द्वीपीय जिला भी बना है। और यहाँ जनसंख्या काफ़ी सघन है, काफ़ी घनी आबादी है यहाँ। भारत की सबसे ऊंची दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है। पूछा जाता है एग्जाम में, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और ये अन्नामलाई पर्वत की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं और इसका उद्गम है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और शिव समुंदर जलप्रपात जो भारत का सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात है वो इसी नदी पर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। दोनों में अंतर है, कावेरी पूछता है तो दक्षिण की गंगा और गोदावरी पूछता है तो दक्षिण गंगा। और गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। दो विश्व की नदी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगो जायरे एक ही नाम है नदी, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। पूछता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन नदी है, तो कांगो है, उसी को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। और मकर रेखा को 2 बार जो काटती है वो लिम्पोपो नदी है और वो दोनों नदी अफ्रीका महादेश में है। और ये भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है तो वो नील है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी यानी आयतन के आधार पर, बेस के आधार पर, तो वो अमेजन होती है। ये भी क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत से ही निकलती है वो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।